जब भी कभी आप जीवन में परेशान होते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कभी कभी मन करता है हम अपने बड़ों के पास बैठे उनसे बात करें। पर क्योंकि वो एक जनरेशन गैप आ जाता है तो वहाँ भी मन को वो शांति नहीं मिलती। असल में जो हम सुनना चाहते हैं वो हम वहाँ नहीं सुन पाते। फिर हम रुक करते हैं कुछ वीडियोस का, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस का। वहाँ जाकर हमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगने लगती हैं कि हाँ, शायद ये मेरे जीवन से रिलेट कर रही है। पर क्या आप जानते हैं, हर एक मोटिवेशनल वीडियो, हर एक वो बात, वो कोट जो आपको शांति दे रहा है, वो कहीं ना कहीं निकला हुआ है भगवत गीता से। भगवत गीता की 100 ऐसी शिक्षाएं जो आप अपने जीवन में रोज महसूस करते हैं। जब कोई तकलीफ आती है उनका पालन करते हैं। अगर नहीं करते और करने लग जाते हैं तो आपकी समस्याएं दूर होने लग जाती हैं। यूँ तो भगवत गीता को पढ़ पाना और पूरी भगवत गीता को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है, पर इसमें से निकले हुए कुछ कुछ अंश ऐसे हैं जो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके वर्क फील्ड में, आपके इमोशंस को डील करने में, हर जगह आपकी लाइफ में काम आते हैं। आज हम ऐसी 100 शिक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपके जीवन में काम अवश्य आएंगी और हो सकता है अब तक आई भी हो। तो चलिए देख लेते हैं इसमें से किस किस शिक्षा का पालन आपने किया है और क्या ऐसा है जो आप आगे पालन करना चाहेंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी है, पर जब तक आप अपनी लाइफ से ये स्ट्रेस नहीं निकालेंगे कि फल क्या होगा, तब तक आप अपने काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, डेडिकेशन पूरी डाल दीजिए, पूरे मन से उसे कीजिए और बाकी का फल बस भगवान पर छोड़ दीजिए और फिर देखिए। नंबर 2, सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करो। कभी कभी सुख आता है, उछल जाते हैं, दुख आता है, एक कोने में जाकर छिपकर बैठ जाते हैं। पर समझना ये होगा कि ये तो जीवन का हिस्सा है, आप इससे बचकर भाग नहीं सकते। तो इन दोनों ही चीजों को स्वीकार करना सीखो। नंबर 3, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। ये हर कोई जानता है कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो है ही, क्योंकि हम रिश्तों के साथ बंधे होते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए दुख तो अवश्य होता है। पर आखिर में धीरे धीरे लोग अपना ही लेते हैं कि जिसे जाना था वो चला गया। नंबर 4, भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहो। आप जब कोई भी काम करते हैं और हर वक्त यही इच्छा रहती है कि अब कुछ और, अब कुछ और, अभी एक छोटा घर मिला है, अब एक बड़ा घर, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, कोई आपके पास कोई एक्सेसरीज है, कम है, चलो और ज़्यादा ले लेते हैं। जब तक आप इन इच्छाओं को बढ़ाते रहते हैं तो आप अपने मन का सुकून ही खो देते हैं। नंबर 5, वर्तमान में जियो। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिसे सोच सोच कर हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं, और क्योंकि वर्तमान खराब हो रहा होता है तो भविष्य कैसे बनेगा, क्योंकि वर्तमान में जो आज आपको करना चाहिए आप वो ना करके अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, और वही पास्ट आपका फ्यूचर भी बर्बाद कर रहा है। नंबर 6, इंद्रियों को नियंत्रित करो, मन पर काबू करो। यहाँ इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। वो कंट्रोल आप कई तरीक़ों से खो सकते हैं, आपको उसे खोने नहीं देना चाहिए। अपने मन पर काबू रखना जरूरी है। नंबर 7, सच्चा ज्ञान आत्म जागरूकता से आता है। अगर आपको जीवन में कुछ सीखना है तो आपको सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप में कितनी क्षमता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी क्षमता अनंत है। आप चाहें तो अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसा आप मन में सोचेंगे, अगर खुद को कमज़ोर मानेंगे तो कमज़ोर ही बनेंगे। अगर खुद को मान ले कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो यकीन मानिए आप सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 8, सब कुछ ब्रह्मा का अंश है। ये बात उतनी ही सत्य है जितना कि जीवन मरण सत्य है। जो भी है भगवान ने हमें दिया है और भगवान जब चाहे उसे वापस ले सकता है। इंसान को भ्रम होता है कि मैं किसी का पालन कर रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, पर यकीन मानिए भगवान की रचना को समझना लगभग नामुमकिन है। वो खुद ये सब कुछ रचता है और जो भी है सिर्फ भगवान का ही अंश है।
नंबर 9, परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। ठहरे हुए पानी में तो काई लग जाती है, अगर पानी भी बहता ना रहे, अपना स्थान ना बदले, तो वो पानी पीने लायक ना रह जाएगा। इसी तरीके से जीवन में जब जब बदलाव आते हैं, जब जब कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं, हमें लगता है ये क्यों बदल गया, पर सत्य ये है कि परिवर्तन ही हमारे जीवन का नियम है और परिवर्तन जरूरी भी है। नंबर 10, अपने सच्चे धर्म को पहचानो। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म है आप कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धर्म है कैसे आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे। धर्म है कि आप किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे। धर्म है कि आप किस तरीके से अच्छे संस्कारों से अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आपका धर्म है, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप अपनी पूरी निष्ठा से अपनी विद्या पर ध्यान दे रहे हैं। तो धर्म के कई सारे रूप हैं जो आपको जीवन में जाकर समझने होंगे। खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जीवन में अगर ये सीख आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए आप डरना छोड़ देंगे। जब आप खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं तो सारी दिक्कत वहीं पर आ जाती है। आपको खुद से लड़ना है, आपको खुद में देखना है, आज मैं जो कर पा रहा हूँ क्या 10 दिन बाद मैं उससे थोड़ा भी ज़्यादा कर पाया। क्या आज जो मैंने सीखा, क्या 10 दिन बाद वो सीखा हुआ कुछ और प्रोडक्टिव हमारे लिए कर पाया। तो तुलना करनी है तो खुद से करो, दूसरों से तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं है। अपनी गलतियों से सीखो। जीवन में गलती हर कोई करता है, वो इंसान हो या फिर इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान। गलतियां तो उनसे भी हुई है, इसलिए गलतियों पर खुद को कोसना छोड़ो या फिर किसी और को उसके लिए सुनाना छोड़ो दो, क्योंकि गलतियां जब तक करोगे नहीं तब तक आगे सीखोगे नहीं। विनम्रता को अपनाओ। अपने जीवन में आप जितना विनम्र हो जाएंगे, जितना ग्रेटिट्यूड को लेकर आएंगे, आपका जीवन उतना ही सादा और उच्च विचार बन जाएगा। अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहो। आप जो कर रहे हैं, आप उस काम को करने के बाद बस ये सोच लें कि क्या उस काम को करने के बाद आप खुद को जवाब देने लायक हैं। अगर आप किसी भी काम के लिए खुद को जवाब दे सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपने सही किया है, तो मतलब आप सही कर रहे हैं। सबसे पहला जवाब हमेशा खुद से मांगो। बुरी आदतों को छोड़ो। बुरी आदतें, किसी भी तरीके की बुरी लत का मतलब शराब, दारू, गुटखा ही नहीं होता है। बुरी आदतें होती हैं जब आप दूसरों की लाइफ को देखकर जलने लग जाते हैं। बुरी आदतें होती हैं कोई काम में अगर सक्सेस हो रहा है तो आपको ये चिढ़ मच जाती है कि मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ। बुरी आदतें होती हैं किसी के पास कुछ सामान आ जाए, आपको लगता है मेरे पास क्यों नहीं है। बुरी आदतें हैं कोई बड़ा बन रहा है तो मैं क्यों नहीं बन रहा हूँ। ये सब बुरी आदतें हैं, इन्हें छोड़ो, खुद में सेटिस्फाई होना सीखो। सच्चे ज्ञान के लिए प्रयास करो। हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी को इतना बढ़ाओ कि हर वक्त आपको ये रहे कि हाँ, आपको कुछ नया सीखना है। जब तक जीवन में कुछ नया सीखने की चाह होगी तब तक आप चलते रहेंगे, और जब तक आप चलते रहेंगे आपके आसपास क्या हो रहा है आपका ध्यान उन चीज़ों पर कम जाएगा। दूसरों की आलोचना से बचो। कभी कभी होता है थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं, खुद को इतना बेस्ट समझने लग जाते हैं और सामने वाले को नीचा समझने लग जाते हैं। बस यहाँ बड़ी गलती हो जाती है। कभी भी दूसरों को इतना क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि गलतियाँ हैं, आपसे हो सकती हैं, किसी और से भी हो सकती हैं। आपको लग रहा है आप बेस्ट हैं, हो सकता है आप बेस्ट हैं, पर ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला किसी और चीज़ में आपसे भी ज़्यादा बेस्ट हो। आप किसी का आकलन किसी एक गलती से नहीं कर सकते, इसलिए कभी भी किसी की आलोचना करने से बचो। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो। जितना हम खुद को जानते हैं उतना कोई और जान ही नहीं सकता, इसलिए हमें अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां पता होती हैं, और कई बार पता होते होते भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ये हमारी कमजोरी है। ताकत को हम समझ नहीं पाते कि जो छोटा मोटा काम हम अपने जीवन में कर रहे हैं, उन कामों में कहीं ना कहीं कोई एक कड़ी ऐसी होती है जो आपकी ताकत होती है। अगर आपने वो कड़ी पकड़ ली, अगर आपने उस ताकत को पहचान लिया, तो कमजोरियां सारी गायब हो जानी है। आत्मविश्वास और धैर्य रखो। खुद में इतना धैर्य रखो, खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। दिन में जितनी बार आप खुद को बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ,
मैं क्यों नहीं कर सकता? हर काम जो कोई दूसरा इंसान कर रहा है वो मेहनत से कर रहा है, अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं सफल क्यों नहीं हो सकता? खुद को ये विश्वास दिलाओ कि मैं कर सकता हूँ, और फिर देखो। गुस्से को काबू में रखो। जब जब गुस्सा आए, गुस्सा कई सारे ऐसे फैसले करवा देता है जिस पर बाद में पछताना पड़ता है। जब भी कभी गुस्सा आए, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, उस इंसान के पास से हट जाओ, उस कमरे से दूर चले जाओ, अपनी आंखें मूंद लो, भगवान का ध्यान करो। अगर 10 मिनट वो गुस्सा आप कंट्रोल कर सकते हो तो यकीन मानो आप अपने गुस्से को काबू करना अब सीख चुके हो। और अगर वो 10 मिनट आपने कंट्रोल कर लिया तो वो बला टल जाएगी। अगली बार ये करके ज़रूर देखना। डर को अपने जीवन से निकालो। जीवन में अगर बहुत डरते हो कुछ नया काम करने से, किसी नए रिश्ते में जाने से, किसी नई चीज़ को सीखने से, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने से, तो यकीन मानो ये सिर्फ आपका डर है। इस डर को निकाल कर देखो, डर को एक तरफ रखो, फिर जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। घमंड से बचो। जीवन में जब जब घमंड आता है तब तब इंसान का विनाश होता है, और गीता से बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। महाभारत के युद्ध में सबने देखा कि घमंड ने कैसे महाभारत करवा दिया। इसलिए कभी भी घमंड मत करो। लालच को त्यागो। अपने जीवन में लालच को इतना ज़्यादा मत आने दो कि आपको हर चीज़ के लिए लगे कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये लालच आपको अंदर ही अंदर बर्बाद कर देता है। माफ करना सीखो। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, माफ करना तो दूर की बात होती है, जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो खून खोलने लगता है। पर यकीन मानो, जब आप किसी को माफ करना सीख लेते हैं, जब आप सोच लें कि उसने जो गलती करी है वो उसका कर्मा है, आप उसे अपनी तरफ से माफ कर दें। बस ध्यान ये रखें कि दोबारा उस इंसान पर यकीन ना करें। माफ करके आगे बढ़ जाओ। अनुशासन जीवन का आधार है। जब तक जीवन में आप डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तब तक सक्सेस हो सकता है थोड़ी बहुत मिल जाए, पर वो कंटिन्यू नहीं करेगी। जीवन में अगर कुछ बनना है तो डिसिप्लिन सबसे पहला मंत्र है जो आपको अपने जीवन में लाना होगा। सत्य और न्याय के लिए खड़े रहो। हमेशा जब आपको लगे कि कुछ सत्य है, आपको लगे कि यहाँ आप किसी के साथ न्याय कर सकते हैं, तो वहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए पीछे ना हटें। सत्य और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहें और लड़ते रहें। आलोचना को सकारात्मक रूप में लो। कई बार होता है आप काम कर रहे हैं, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग तो छोड़ दीजिए, घर में होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, आपको किसी ना किसी रूप में क्रिटिसाइज कर देते हैं, और वो आलोचना आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको गुस्सा आने लग जाता है। पर यकीन मानिए, जब आलोचना लेना आप सीख जाएंगे, आपको डिसाइड करना है कि क्या आप में सच में इतनी कमी है, या फिर सामने वाला ऐसे ही आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। किसी की आदत ही है क्रिटिसाइज करना, तो उसको वो काम करने दो, आप उसे अपनी आदत में शुमार मत करो। आप यकीन रखो आपने काम अच्छा किया है, और कहीं अगर आपको लगे कि सामने वाले की आलोचना में कुछ तो सच है, तो उसे अपने जीवन में सुधारने की कोशिश अवश्य करो। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करो। काम ऐसे हो कि दूसरा भी उस काम को करना चाहे, लगन ऐसी हो कि दूसरा वाला भी आपके जैसी लगन दिखाना चाहे, और आपके काम की सफलता ऐसी हो कि दूसरे वाला भी सोचे कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसलिए कर्म ऐसे करो जो दूसरों को प्रेरित करे। हर कार्य को पूजा की तरह करो। यहाँ इस बात का सीधा सा मतलब यही है, जैसे आप भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, जैसे आपको लगता है कि भगवान ही सब है, वो ही हमारी सारी दिक्कतों को दूर कर सकता है, आपको अपने काम की पूजा कुछ इस तरीके से ही करनी चाहिए। जिस भी काम के लिए आप घर से निकले हैं, जिस भी काम पर आप बैठे हैं, उसे अपना इतना 100% दे दो कि उसे भगवान की तरह पूजने लग जाओ। फिर भगवान आपको ऐसा आशीर्वाद देंगे कि आपको उस काम में सफलता दिलाने लग जाएंगे। हर परिस्थिति को सीखने का मौका मानो। जीवन में कई बार ऐसा होता है, हमारे हाथ से कुछ चीज़ें चली जाती हैं, हमें लगता है ये क्यों हो गया, अब कैसे होगा। पर यकीन मानो, आपके जीवन में जो भी हालात आते हैं वो हालात आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए आते हैं, और जिन लोगों ने इस चीज़ को अपने जीवन में फील किया है वो हमारे साथ शेयर कर भी सकते हैं। मैंने तो ये अपने जीवन में महसूस किया है।
कई बार ऐसे बुरे मौकों को झेला है, पर जब उनसे निकले हैं तो लगा है सच में जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वहाँ से भी हमें एक अच्छी सीख मिली। बाहरी दिखावे पर ध्यान मत दो। लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, वो दिखावा करने लग जाते हैं। जितना आप दिखावे में जाएंगे, दिखावे की कोई सीमा ही नहीं होती है, क्योंकि आप जो दिखा रहे हैं उससे 10 गुना किसी और के पास होता है दिखाने के लिए। आपसे बड़े हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, तो यकीन मानिए आपको लगता है आपके पास थोड़ा है, आप उछलने लग जाते हैं, तो उनका सोच लो जिनके पास उससे भी ज़्यादा है, या फिर उनका सोच लो जिनके पास ये भी नहीं है। तो दिखावे का जीवन जीना बंद करो। कठिन समय में हिम्मत मत हारो। बुरा वक्त हर किसी के ऊपर आता है, इंसान हो या फिर इंसान रूप में पैदा होने वाले भगवान। अगर आपने कहानियाँ सुनी हैं, पौराणिक कथाएं देखी है, तो आप जानते हैं कि जो भी इंसानी रूप में आया है उसने तकलीफ़ें तो भुगती हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में तकलीफ आए, कठिन समय आए, हिम्मत मत हारो। भगवान का भरोसा रखो, अपना काम लगातार करते रहो, तो यकीन मानो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखो। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप भले ही किसी भी ईश्वर को मानते हो, अगर आप अपने भगवान में इतनी आस्था रखते हैं कि वो जो करेगा सही करेगा, तो यकीन मानो वो सही ही करता है। अगर कभी कुछ गलत हो रहा होता है तो वो आपको रास्ता दिखा रहा होता है, कभी कुछ गलत हो रहा होता है आपको वो कुछ लोगों के चेहरे दिखा रहा होता है, तो वो जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। उस पर हमेशा भरोसा रखो। कभी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। अगर आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चल रहे हैं, आपको लगता है आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल सही हैं, तो आपको उनसे कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। कई बार सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान बहुत तकलीफें झेलता है, पर अगर वो अडिग रहता है तो वो उसी चीज़ से जाना जाता है कि वो इंसान कभी अपने सिद्धांतों से हिला नहीं। इसलिए जीवन में जो भी करो अच्छे से करो। जीवन एक यात्रा है, इसमें अच्छे कर्मों से आप इसे सुंदर बना सकते हैं, बुरों से आप इसे बेकार भी कर सकते हैं, और लोग आपको बुरे नाम से ही याद करेंगे। भगवत गीता की अगर ये शिक्षाएं आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, प्रैक्टिकली इनके बारे में सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपके पास आपकी हर समस्या का हल है। इनमें से कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जिसे आपने अपने जीवन में पालन किया है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। राधे राधे।